सिलेबस में वैसे तो अभी तक मुझे कोई इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है कि इसमें आपको सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आयु सीमा में भी मुझे लगता है कि शायद कोई परिवर्तन शायद नहीं हो रहा है। छात्रों के द्वारा अगर प्रयास किया गया तब शायद से आयु सीमा में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो छात्रों के द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आयु सीमा भी सेम ही रहेगी, बाकी सब पिछली भर्ती की तरह ही। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों की फाइनली लिस्ट आ चुकी है और बहुत ही जल्द आपको फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वन दरोगा की जो भर्ती है वो भी जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। आपको लगभग जनवरी लास्ट वीक या फरवरी में इन दोनों फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर इन दोनों की पोस्ट देखने को मिल सकती है। आज इसी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक ध्यान से देखिएगा। कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, क्या क्या कितनी यहाँ पे पोस्ट हो सकती है और अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो जितने भी अभ्यर्थी जो वेट कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का और वन दरोगा की भर्ती का, वो सब अब तैयार हो जाएं, तैयारी शुरू कर दें। बहुत जल्द आपको दोनों की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जानकारी कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है वो लंबित है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई है और जैसे कि आप जानते थे कि ये जो अभ्यर्थी थे जिनको चयन नहीं मिला था और इनको चयन मिलने तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है वो कुछ समय तक लटक गई थी। अब फाइनली उनकी फाइनल लिस्ट जब जारी हो चुकी है, जिसमें कि उनका सबका नाम आ गया, अभ्यारण्य सबको लगभग मिल गए हैं, तो तुरंत जैसे ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, मतलब जो बाकी की चीज़ें हैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल वगैरह, जैसे ही उनका वो कंप्लीट हो जाएगा तुरंत से आपको जल्द से जल्द जो है वो भर्ती जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे मामला जो है शासन पे था नई भर्ती का और वो कुछ हद तक उसमें वो कुछ हद तक वहाँ पे चीज़ें जो है रोस्टर की प्रॉब्लम थी, कुछ किसी और चीज़ की प्रॉब्लम थी, आरक्षण की भी आप कह सकते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया जारी थी। आरक्षण में जो वेटेज जो भी है, आरक्षण में जो भी चेंजेस हो रहे थे उसको बनाने की प्रक्रिया जारी थी, वो लगभग संपूर्ण हो चुकी है और तुरंत से आपको जल्दी से जल्दी जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता में थोड़ा मुश्किल होगा इस वैकेंसी को निकालना, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, चाहे वो वन दरोगा की भर्ती हो, फॉरेस्टर की भर्ती हो, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अंदाज़तन जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तुरंत से जैसी आचार संहिता समाप्त होती है तुरंत से जो नोटिफिकेशन है लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी और वन दरोगा के भी दोनों का देखने को मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। अब उससे डिले ना हो मेरे ख्याल से, क्योंकि अब चीज़ें क्योंकि पहले ही वो उनको ज्वाइनिंग तो खैर मिल ही चुकी है, तो सीधा मुझे लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको वन दरोगा की और क्या बोलते हैं वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती दोनों की दोनों देखने को मिल जाएगी। कितनी पोस्टें इसमें लगभग आ सकती हैं, तो आपको बता दें कि लगभग जितना मुझे लगता है फॉरेस्ट गार्ड में आपको 490 या फिर 500 के आसपास भर्ती देखने को मिल सकती है। लगभग इतनी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है या इससे भी ज़्यादा भी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी फॉरेस्ट गार्ड में आ सकती है। वन दरोगा में लगभग अगर मैं बताऊं तो 90 पोस्ट या 100 पोस्ट इसके बीच में आपको वन दरोगा में देखने को मिलेगा, यानी कि फॉरेस्टर में इतनी पोस्टें आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सारी चीज़ें पुरानी भर्तियों की तरह सेम रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों की भर्तियाँ जैसे कि आप जानते हैं, मतलब वन दरोगा में कम ही पोस्ट आती हैं, थोड़ी ऊपर की पोस्ट हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि वन दरोगा में 90 से 100 यानी 95 मान के चलिए एवरेज, तो 95 पोस्ट वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर में देखने को मिलेगी और फॉरेस्ट गार्ड में आपको ज़्यादा चांसेस हैं निकलने के, जिसमें कि आपको 490 या 500 पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो तैयारी कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, तुरंत जल्दी से जल्दी भर्ती आने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड की भी और फॉरेस्टर की भी अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस में वैसे तो अभी तक मुझे कोई इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है कि इसमें आपको सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आयु सीमा में भी मुझे लगता है कि शायद कोई परिवर्तन शायद नहीं हो रहा है। छात्रों के द्वारा अगर प्रयास किया गया तब शायद से आयु सीमा में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो छात्रों के द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आयु सीमा भी सेम ही रहेगी, बाकी सब पिछली भर्ती की तरह ही रहेगा। बस आपको
जैसा कि पोस्ट आपको पता है 490 पोस्ट जो है फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगी, और फॉरेस्टर में आपको यानी कि वन दरोगा में आपको 90 से 100 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी सिलेबस पुराना वाले ही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ पुराना वाले ही रह सकता है। और 490 भी काफ़ी पोस्ट होती हैं। आई थिंक इसमें आप काफ़ी हद तक अच्छे नंबर ला पाएंगे। और फिर भी मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट में ही अगर आ जाए पोस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आचार संहिता तो आपको पता है 25 या 26 तारीख तक ख़त्म हो ही रही है। और तुरंत से देखिए उसके बाद क्या है, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएगी आयोग तक। ये जो है वो पूरी तैयारी के साथ नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा, मतलब जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो पहुंच जाएगा और तुरंत से वो जल्द से जल्द इस पोस्ट को खोल देंगे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस प्रकार की और भी जानकारी आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे, जैसे जैसे हमें जानकारियाँ मिलती रहेगी। जो भी चीज़ें हैं आपको सामने हम रखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं धरातल में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से उनके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। केवल यहाँ पे जो वीडियो में हम बता रहे हैं केवल उतना ही काम नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा हमारा काम होता है। धरातल वाले लोगों को अच्छे से पता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या 490 पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड में और लगभग 90 से 100 पोस्ट फॉरेस्टर में कम है, और पोस्ट होनी चाहिए थी? अगर आपने आरटीआई लगाया होगा तो एक्चुअली में फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कितनी आरटीआई में पोस्ट खाली है, क्या इसमें कम आई है और कितनी कम आई है? थोड़ा सा आपको शार्प भी बनना चाहिए कि आरटीआई लगाकर पता लगाए भाई एक्चुअली में अभी कितनी पोस्ट खाली है और उसमें से कितनी नई भर्ती इस वाली नई भर्ती में आने वाली हैं, वो उसका भी कोशिश करें। आज अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो 1 महीने बाद आपको आरटीआई में जवाब भी मिल जाएगा कि फॉरेस्ट गार्ड में एक्चुअली में इतनी पोस्ट खाली है, उसमें से इतनी आई है नोटिफिकेशन में। तो इतना हमें तेज़ बनना चाहिए, आपको भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।